नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बीएससी जूलॉजी सेकेंड ईयर की फर्स्ट लेक्चर क्लास आप सभी के सामने लेकर के आया हूं, जहां पर आपको पेपर फर्स्ट यानी कॉर्डेटा का यूनिट फर्स्ट बेलेनोग्लोसस के बारे में पढ़ाया जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक है, इसलिए आज के वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आप पहली टॉपिक अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आप उसी का अनुसरण करते हुए आगे के भी टॉपिकों को अच्छे एवं बेहतरीन तरीके से समझने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों, अगर हम सबसे पहले नंबर की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है बेलेनोग्लोसस, और बेलेनोग्लोसस से भी पहले जो हमारा पेपर है वो है कॉर्डेटा। तो हमें पहले कॉर्डेट के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम कॉर्डेट समझ गए तो बेलेनोग्लोसस एकदम आराम से समझ लेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉर्डेट के बारे में बताया गया है, क्या होते हैं कॉर्डेट, कैसे किसी एनिमल को हम कॉर्डेट कर सकते हैं, कैसे किसी एनिमल को हम लोग नॉन कॉर्डेट कर सकते हैं। तो जो अब आपकी बुक भी होगी वो भी क्या होगी, कॉर्डेट, लेकिन इससे पहले जो आप बुक पढ़ रहे थे वो थी नॉन कॉर्डेट। आज सभी आपके क्वेश्चन और जो भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जो आपका सबसे पहला नंबर है द ओरिजिन एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट। तो ओरिजिन और जनरल कैरेक्टर क्या है कॉर्डेट की, तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे फाइलम कॉर्डेट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है जहां पे ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है कॉर्ड, दूसरा है एटा यानी कॉर्डेटा। अगर एक साथ पढ़े तो कॉर्ड का मतलब होता है कॉर्ड, और कॉर्ड मतलब होता है नोटोकॉर्ड, मतलब कि जो हमारी पीछे की अगर सिंपल भाषा में कहे तो जो बैकबोन होती है वही इसका नवीनतम रूप है। और एटा मतलब होता है बेरिंग, माने ऐसे एनिमल जिनके पास पीछे की बैकबोन पाई जाए उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉर्डेटा कहते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वह बैकबोन सॉलिड फॉर्म में ही पाई है, ऐसे हमारे पास जो बैकबोन है वो हमें खड़े होने में मदद करती है। यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा जो आपका है ये सबसे पहली बार एक वैज्ञानिक के द्वारा यह शब्द यूज हुआ था, जिनका नाम था बेल्फर, जो कि 1880 में इन्होंने फाइलम कॉर्डेटा नामक शब्द का यूज किया था। तो ये था एक छोटा सा ओरिजिन एंड जनरल कैरेक्टर, लेकिन अभी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है इनके बेसिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे आपको अगर हम बात करें तो बेसिक कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, और ये बेसिक कैरेक्टर बहुत ही मजेदार है। अगर आप ये 3 बेसिक कैरेक्टर समझ गए तो आप पूरे कॉर्डेटा को एकदम आसानी से समझ जाएंगे। तो जो बेसिक कैरेक्टर में सबसे पहला नंबर का है वो है ऑल कॉर्डेट ऑर्गेनिज्म हैव डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व। प्रत्येक जितने भी एनिमल अगर आप कॉर्डेट कहते हैं तो जब आप उनका डिसेक्शन करेंगे तो आप जरूर पाएंगे कि उनके पास क्या है, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, यानी जो उनकी नर्वस सिस्टम में कॉर्ड है वो कैसा है, डॉर्सल है और ट्यूबुलर है, यानी गोला है और डॉर्सल साइड में अरेंज रहता है। अगर हम दूसरे बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो ये है ऑल कॉर्डेट ऑर्गेनिज्म हैव लॉन्गिट्यूडिनल एंड सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। तो सभी जितने कॉर्डेट होते हैं इनके पास लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबाई में, यानी लंबा, और सपोर्टिंग यानी सपोर्ट करने वाले, जैसे हमारी जो बोन्स है वो हमें क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो ऑल कॉर्डेट ऑर्गेनिज्म हैव लॉन्गिट्यूडिनल एंड सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। तो इनके पास सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकॉर्ड पाई जाती है जो कि इनकी बॉडी को सपोर्ट करती है और इनको कॉर्डेट होने का दर्जा प्रदान करती है। और अगर हम तीसरे बेसिक कैरेक्टर के बारे में जाने तो ये है द प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट इज वेरी कॉमन। देखिए, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म है तो उसको सांस लेने के लिए कोई न कोई बॉडी का पार्ट होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो कॉर्डेट शुरुआती समय में आए थे उनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट पाई जाती थी जो इनको एक्वेटिक रेस्पिरेशन करने में मदद करती थी। तो ये 3 इनके बेसिक कैरेक्टर हैं जिनको अब हम डिटेल स्टडी के रूप में पढ़ेंगे कि भैया इतने से हमको नहीं समझ में आया, तो चलिए हम इसके बारे में और भी जानते हैं कि क्या है ये एक्चुअल में। तो जो पहला आपका है, देखिए यहाँ पे डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, और यही आपका पहला डिटेल स्टडी पढ़ना है इसकी
डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की। तो यहाँ पे जो पहला नंबर पे है वो है इन ऑल कॉर्डेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैव अ नर्व कॉर्ड। सेंट्रल यानी जो मुख्य नर्वस सिस्टम है, जो यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ तक गई है, पेरिफेरल की बात नहीं की जा रही है, सेंट्रल यानी बीच की। तो यहाँ पे द ऑल कॉर्डेट हैव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे हैव अ नर्व कॉर्ड। तो जिनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो किसका बना होता है? नर्व कॉर्ड का बना होता है, विच इज सिचुएटेड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, जो कि स्थित होता है लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबा, हॉलो माने खोखला, ट्यूबुलर माने गोलाकार, एंड लेइंग जस्ट अबव द नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड एक संरचना पाई जाती है जिसके ठीक ऊपर यह स्थित होता है। अभी आगे डायग्राम में आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका डॉर्सल नर्व कॉर्ड है ये कैसी संरचना है? तो यह सबसे पहली बात है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती है। दूसरी बात करें या बनाती है, दूसरी बात करें तो यह स्थित होती है कहाँ? तो यह लॉन्गिट्यूडनल होती है, हॉलो माने खोखली होती है, ट्यूबुलर यानी गोलाकार होती है, और स्थित होती है किसके ऊपर? नोटोकॉर्ड के ऊपर। नोटोकॉर्ड क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो आप इसको इससे कोरिलेट करके समझ जाएंगे। और अगला है द नर्व कॉर्ड कवर्ड बाय अ कैविटी। जो नर्व कॉर्ड होती है, जो नर्व कॉर्ड होती है जो कि किसी भी कॉर्डेटा का एक बेसिक कैरेक्टर है, उसके अंदर जो उसकी कैविटी है वह एक मेम्ब्रेन के द्वारा, एक कैविटी के द्वारा घिरी हुई रहती है, जिसको कहते हैं न्यूरोसील कैविटी। तो नर्व कॉर्ड को अगर कोई कैविटी घेर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूरोसील कैविटी। क्या कहेंगे? न्यूरोसील कैविटी। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो दूसरा नंबर का है, ऑल कॉर्डेट ऑर्गेनिज्म हैव लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। तो यहाँ पे ही नोटोकॉर्ड के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि हम डिटेल स्टडी पढ़ रहे हैं। पहले नंबर पे हम लोगों ने डॉर्सल नर्व कॉर्ड पढ़ लिया, अब नोटोकॉर्ड पढ़ेंगे और बिल्कुल इस चीज को हम अपने डायग्राम से भी कोरिलेट करेंगे। यहाँ पे है इट इज अ सॉलिड रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, सॉलिड है यानी ठोस है, रॉड लाइक यानी गोलाकार है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, सिचुएटेड विथ द लेंथ ऑफ बॉडी, यानी बॉडी जितनी लंबी वहां तक ये स्थित होता है। यानी बॉडी अगर यहां से लेके पैर तक है तो यहां से लेके पैर तक ये पाया जाएगा। इसके बाद है एंड प्रेजेंस जस्ट बिलो द नर्व कॉर्ड। और किसके नीचे पाया जाता है? तो जो अभी हम लोगों ने नर्व कॉर्ड पढ़ा है इसके ठीक नीचे यह पाया जाता है। The origin of notochord take place from endodermal roots of embryonic development of gill slit। जो इसकी ओरिजिन हुई है वह एक्चुअल में, जो देखिए तीन प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, इंडोडर्मल, एक्टोडर्मल और मीजोडर्मल। तो जो इंडोडर्मल यानी अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसी के रूफ यानी उसके बाहरी भाग से नोटोकॉर्ड ने जन्म लिया है या नोटोकॉर्ड डेवलप हुई है। और यह किसकी? तो यहाँ पे गिल स्लिट की बात की जा रही है कि गिल स्लिट के इंडोडर्मल रूफ से एक नोटोकॉर्ड नामक संरचना कॉर्डेट्स के अंदर निकली हुई होती है। ओके, तो ये था आपका नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड में हम लोगों ने देखा कि कैसी होती है, तो यह सॉलिड रॉड लाइक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जितनी लंबी बॉडी है वहां तक ये फैली रहती है। अगर बॉडी सर से लेके पूंछ तक है तो सर से लेके पूंछ तक पाई जाएगी। और यह कहाँ स्थित होती है? तो यह नर्व कॉर्ड के बिलो यानी नीचे स्थित होती है। द ओरिजिन ऑफ नोटोकॉर्ड टेक प्लेस फ्रॉम, यह कहाँ से इसकी ओरिजिन होती है? तो गिल स्लिट के इंडोडर्मल रूट से इसकी ओरिजिन होती है एट ए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर हम तीसरे की बात करें तो यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट के बारे में बताया गया है। और यह फेरेंजियल गिल स्लिट के बारे में अगर हम पढ़ें तो यह है द कॉर्डेट इन देयर हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, यानी जितने भी कॉर्डेट हैं इनके विकास को अगर हम देखें पीछे के समय में, यानी क्या इनकी हिस्ट्री रही विकास में, तो दे हैव अ सीरीज ऑफ पेयर्ड लैटरल गिल स्लिट, यानी इनके पास पेयर्ड सीरीज पाई जाती है। सीरीज मतलब होता है कि एक लाइन से कोई संरचना पाई जाए, जैसे हम लोग अर्थवर्म में रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं कि पूरी बॉडी उसकी सेगमेंटेड होती है। तो यहाँ पे दे हैव अ सीरीज ऑफ पेयर्ड लैटरल गिल क्लेफ्ट, इसके बॉडी में पेयर्ड लैटरल गिल क्लेफ्ट पाए जाते हैं विच इज नोन एज गिल स्लिट। तो यहाँ पे अगर हम डॉर्सल नर्व कॉर्ड की बात करें तो यह एक्चुअल में कैसा था? यह खोखला था, लंबा था और बॉडी को
नर्वस सिस्टम के थ्रू एक सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता था। नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो कि पूरे के पूरे शरीर तक फैला हुआ रहता है, यह भी सपोर्टिंग नेचर का होता है। और फेरेंजियल गिल स्लिट की बात करें तो यह उन एनिमल्स जो कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर श्वसन की क्रिया संपन्न कराने के लिए पाया जाता था। तो ये आपके 3 बेसिक कैरेक्टर थे, जिसको कि आपको अगर न समझ में आए तो मेरी वीडियो को फिर से एक बार जरूर देखिएगा ताकि ये तीनों चीजें आपकी क्लियर हो सके। देखिए, कॉर्डेट पढ़ने से पहले ये 3 अगर कैरेक्टर आप अच्छे से समझ लिए तो कॉर्डेट आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब जो हम लोगों ने तीनों पढ़ा है इसको हम डायग्राम से कोरिलेट करते हैं कि भैया डायग्राम में ये चीजें कहाँ कहाँ पाई जा रही है जो आपने बताया। तो ये डायग्राम है एक कॉर्डेट एनिमल का। क्यों कॉर्डेट एनिमल का डायग्राम है? क्योंकि हमने कहा कि कॉर्डेट एनिमल वही होगा जिसके अंदर डॉर्सल नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट पाई जाएगी। सिर्फ उन्हीं या तीनों में से कोई एक संरचना भी पाई जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉर्डेट कहेंगे। तो यहाँ पे जो इसका डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट कलर का यूज किया है ताकि इसको अच्छे से दिखाया जा सके। सबसे पहले अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो आपको एक संरचना दिखेगी। कौन सी? बीच वाली संरचना जहां पे आपको पेयर लाइक क्लेफ्ट दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही क्या है? फेरेंजियल गिल स्लिट है। क्या है फेरेंजियल गिल स्लिट? जो एक्चुअल में इनका क्या था? रेस्पिरेटरी ऑर्गन था। अगर हम इसके ऊपर चढ़ें तो यहाँ पे हम लोगों को एक नीले रंग की संरचना दिखाई देती है जो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक है। इसको हम क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड, जो कि शरीर के हेड से लेके यानी पूरी लेंथ बॉडी की तरफ पाई जाती है। और अगर हम तीसरे की बात करें तो यहाँ पे इनका डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है जो कि क्या है? नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर है। तो ये पीछे की तरफ का बात करें तो ये पोस्ट एनल टेल के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो इनकी बाद में पूंछ जैसी संरचना पाई जाती है और जो आगे चल करके पूंछ में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज हम लोगों ने बीएससी जूलॉजी सेकेंड ईयर की फर्स्ट लेक्चर क्लास को देखा, जिसके अंतर्गत आपको कॉर्डेटा का, वैसे तो आपको यूनिट फर्स्ट पढ़ना है बेलेनोग्लॉसस, लेकिन पहले आपको कॉर्डेटा के 3 मूलभूत लक्षण के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि कौन कौन से हैं? बेटा? तो डॉर्सल नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट। ये 3 स्ट्रक्चर जब आप पढ़ लेंगे तब आप कॉर्डेट के बारे में अच्छी तरीके से जान जाएंगे। बस ये 3 स्ट्रक्चर पढ़ के ही आगे हम इसके क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे, इसकी ओरिजिन की भी बात करेंगे, क्या क्या इसमें चीजें महत्वपूर्ण है, उन सभी चीजों पे आएंगे। इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको जो भी हमारे तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस टॉपिक को घर पे जरूर एक बार पढ़िए, नोट्स बनाइए। नोट्स में इन तीनों टॉपिक्स को, जो भी मैंने आज 3 इंपॉर्टेंट बेसिक कैरेक्टर बताए हैं, उसको लिखिए, 2 से 3 बार पढ़िए, एक सही समय सारणी बनाइए और तैयारी में लग जाइए। तो आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।